हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्रिज। आज इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताने वाला हूं कि HTML टैग को CSS के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो थ्री टैब से मैनिपुलेट करते हैं। हाउ टू मैनिपुलेट HTML टैग, हाउ टू मैनिपुलेट HTML टैग। थ्री टैब्स से करेंगे। फर्स्ट जो है बाई क्लास के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड बाय आईडी। थर्ड क्लास के थ्रू भी टैग कर सकते हैं, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। आईडी के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और टैग के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे कि क्लास किस तरीके से बनाया जाता है, आईडी किस तरीके से बनाया जाता है, टैग के थ्रू कैसे मैनिपुलेट होंगे। लेट्स सी देखते हैं। फर्स्ट, अगर आपने एक HTML प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने CSS टाइप्स बताया था, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, किस तरह से एक्सटर्नल को इनबिल्ड करेंगे। ये इनबिल्ड करने के लिए ऊपर लाइन दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट इसमें देखेंगे किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं HTML टैग को थ्रू CSS। लाइक H1 आपने लिखा, यहाँ लिखा है H1 वेलकम टू माय चैनल कोड ब्रिज, राइट। ये हमने लिखा। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। फर्स्ट CSS में जाएंगे, ये इसी से CSS में गए। जाने के बाद हमारे पास जो एक टैग है H1 टैग, मैंने लिखा यहाँ पे H1 टैग कलर ग्रीन, राइट। सिर्फ मुझे एक्सटर्नल CSS के थ्रू करना है, नॉट इनलाइन और इंटरनल, राइट। एक्सटर्नल CSS के थ्रू तो हमने ग्रीन कलर लिखा, H1 टैग। अब इसका आउटपुट चेक करिए, ये देखिए वेलकम टू माय चैनल कोड ब्रिज, ये आउटपुट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H1 टैग एक और डाल रहा हूँ, वेलकम टू वॉचिंग, ये मैंने डाला, ठीक है। लेकिन यहाँ आउटपुट देखिए, ये भी कलर ग्रीन हो जा रहा है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ फर्स्ट टैग ही ग्रीन हो। H1, ये नीचे वाले जो H1 है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में तो कोई भी H1 टैग होगा ग्रीन होगा। इसलिए क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट में 100,000 जगह पे H1 टैग यूज हुआ और आपने ग्लोबली यहाँ पे H1 कलर ग्रीन कर दिया, तो उस वेबसाइट में जितने भी H1 टैग होंगे वो सभी ग्रीन कलर कर देंगे। तो इसको, इस मेथड से बचने के लिए क्लास का कॉन्सेप्ट आया। कौन सा क्लास कॉन्सेप्ट आया? क्लास का कॉन्सेप्ट आया, हाउ टू मेक या हाउ टू क्रिएट CSS क्लास, जी, हाउ टू क्रिएट CSS क्लास। तो क्लास बनाने के लिए डॉट लिखते हैं, डॉट डालेंगे। डॉट डालने के बाद आप कुछ भी क्लास का नाम रख सकते A to Z। मैंने लिखा चेंज टेक्स्ट, मैंने क्लास का क्या नाम रखा? चेंज कलर करली ब्रैकेट। मैंने लिखा कलर, राइट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, नीचे का जो H1 टैग है इसका कलर ऑरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लास का क्या नाम है? क्लास टेक्स्ट कलर। मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, HTML में आऊँगा, इस टैग के अंदर जाऊँगा, लिखूँगा क्लास और उस क्लास को यहाँ पेस्ट कर दूँगा, राइट। पेस्ट करने के बाद सेव करूँगा और आउटपुट देखिए, चेंज टेक्स्ट कलर, राइट। यहाँ भी हमने बनाया, इसको सेव कर लीजिए, सेव नहीं हुआ था, ये देखिए ऑरेंज कलर हो गया। इससे बचने का आसान तरीका है कि आप सबसे ज़्यादा जो मल्टीपल टाइम यूज़ होता है वो क्लास यूज़ होता है। आप कुछ भी क्लास यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पैराग्राफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर सो मैनी नेम ऑफ फ्रीडम, मैंने लिखा। आउटपुट आप देख लीजिए, यहाँ नीचे आउटपुट आपको दिख रहा है, ये नीचे आउटपुट आ रहा है, देयर आर सो मेनी नेम ऑफ फ्रीडम, नेम्स ऑफ फ्रीडम, नेम्स लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, बैकग्राउंड ऑरेंज, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऑरेंज जी। यहाँ आके लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये मैंने लिखा। इस क्लास का क्या नाम है? कॉपी किया, इस टैग के अंदर करना है क्लास पेस्ट, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये मैंने क्लास को HTML टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आउटपुट देखिए, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ गया। तो क्लास कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये पता चल रहा होगा।
क्लास बनाने का तरीका क्या है, डॉट डालकर कोई भी नेम आप क्लास का रख सकते हो। सेकंड मेथड हमारे पास जो था, फर्स्ट मेथड हमने देखा बाई आईडी किस तरीके से, वो देख लिया। बाई क्लास किस तरीके से होता है, बाई टैग, वो बाई टैग देखा हमने, बाई क्लास देखा, बाई आईडी। तो CSS में आईडी बनाने के लिए ये डॉट की जगह आप यहाँ पे हैश टैग यूज कर दो, हैश टैग, राइट, ये आपने आईडी, ठीक है, ये आईडी बन गया। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ब्राउजर पे चेक करिए, सब रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी बन गया। यहाँ पे तो H1 कलर आ रहा है ना बाई टैग के थ्रू, अभी ये रिमूव कर देता हूँ, सारा ब्लैक आ रहा है। अब मैं आईडी के थ्रू रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास की जगह आप आईडी डाल दो, आईडी नेम तो हमारा सेम है, यस, क्लास की जगह आपने आईडी डाला, देखिए इफेक्ट आ गया। अब ये डिफरेंस आता है कि सर अगर क्लास भी यूज़ कर रहे हैं और आईडी भी यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी सेम काम कर रहा है, क्लास भी सेम काम कर रहा है, तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी। तो सिंपल एग्जांपल है, सिंपल आंसर आपको देना है, आईडी इज यूनिक, क्लास इज अनयूनिक, एकदम सिंपल सा आंसर है, आईडी इज यूनिक, क्लास इज अनयूनिक। अब है कि आईडी तो क्लास अनयूनिक है, तो मतलब है कि आप मेनी टाइम्स बार इस क्लास को यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए हमने एक क्लास यूज किया यहाँ पे, चेंज कलर, फर्स्ट वाले H1 में सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर ऑरेंज की जगह, सॉरी ऑरेंज की जगह मैं ना पिंक डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, देखिए पिंक डाल दिया ताकि वहाँ रेंडर हो सके, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ ये सेम जो फर्स्ट टैग है H1 टैग, जहाँ चेंज कलर टेक्स्ट लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये पिंक बैकग्राउंड इसके अंदर भी लगे, तो मैंने एक बैकग्राउंड का क्लास बनाया हुआ आईडी, आप इस बैकग्राउंड आईडी को यहाँ से कॉपी करिए और यूज कर लिए, यहाँ पे आ रहा होगा, आ गया, नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, यूनिक, राइट। अगर मैं इसको क्लास में चेंज कर दूं, यहाँ पे देखिए डॉट लिख दूं, यहाँ भी डॉट लिख दूं, यहाँ भी मैंने डॉट लिखा, यहाँ भी डॉट लिखा, और आईडी की जगह मैं कर दूं क्लास, आईडी की जगह कर दूं क्लास, देखिए, राइट। तो अब देखिए ये इस क्लास में, इस H1 में दो क्लास मैंने यूज़ किया, एक चेंज टेक्स्ट कलर के लिए, एक बैकग्राउंड ऑरेंज के लिए, जो हमारा बैकग्राउंड ऑरेंज ये क्लास है। अब मैं इसे सेव करूंगा और इसका आउटपुट देखिए, चेक करिए, देखिए इसने क्या किया कि कलर तो हमारा ऑरेंज था ही, अब बैकग्राउंड ऑरेंज भी इसने कॉल कर लिया यहाँ से। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बेस्ट तरीका है HTML टैग को मैनिपुलेट करने का, क्लास के थ्रू। आप जितना चाहो क्लास बनाओ, उसे यूज करो। आईडी यूनिक होता है, याद रखिए कि एक पेज के अंदर एक आईडी, एक टैग के ऊपर सेम नेम का वन आईडी ही यूज हो पाएगा, और आईडी यूनिक होता है। और आगे आप स्क्रिप्टिंग लिखना जानोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि आईडी कहाँ यूज करना चाहिए। तो अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बनाएं और क्लास बनाकर ही यूज करें। तो आपको पता चल गया होगा क्लास किस तरीके से बनाया जाता है। क्लास बनाने के लिए डॉट यूज होता है, आईडी बनाने के लिए हैशटैग यूज होता है, बाई टैग के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। अक्सर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू मैनिपुलेट HTML टैग, तो हम उसे आंसर कर सकते हैं कि हम 3 टैब से HTML टैग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाई CSS, बाई आईडी के थ्रू, बाई क्लास के थ्रू, बाई टैग के थ्रू। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाई क्लास के थ्रू। तो आई थिंक इसमें आपको पता चल गया होगा क्लास किस तरीके से बनाया जाता है, आईडी किस तरीके से बनाया जाता है, टैग के थ्रू कैसे मैनिपुलेट होता है। अगर मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।